हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। दोस्तों, आजकल तो मैं रोड की आ रखी हूँ हस्बैंड जी के पास। तो आज दिन के 11 बजे से करी मैं ब्लॉग स्टार्ट, क्योंकि अभी निपटा मेरा रूम का सारा काम। क्योंकि अब अभी आई हूँ कुछ दिनों में, तो सफाई, क्योंकि आदमी लोग कहाँ सफाई करते हैं आप लोग जानते ही होंगे। तो सफाई करने में, कपड़े धोने में बहुत टाइम लग गया और 11 बजे ही मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलो आज की लॉगिन की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा जहाँ भी क्योंकि मेरे भी हैं भैया भाई हैं, मेरे भी शादी के लायक एक छोटा भाई अभी, और कईयों के होंगे, कई नौजवान भाइयाँ भी शादी के लायक। और हमारे पहाड़ों में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि लड़कों के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। आखिर क्यों नहीं मिल रही हैं लड़कियां? तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ कि हमारे पहाड़ों में आजकल लड़कियों की डिमांडें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। भले उनके घर में खाने पीने के लिए 2 वक्त या 2 वक्त की रोटी ढंग से नहीं खा पा रहे होंगे, लेकिन शादी के लिए इतनी बड़ी डिमांडें क्या ही बोलूँ मैं। तो आजकल की जैसे ही लड़की ढूंढने जा रहे हैं गांव-गांव में, तो देख रहे हैं कि लड़की के घर वाले लड़कियों की डिमांडें इतनी बढ़ चुकी हैं। कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हम पहली बात कि हम गांव में नहीं रहेंगे, और दूसरी बात कि गांव में नहीं रहेंगे, दूसरी बात हमें या तो देहरादून में, या तो काशीपुर में, या तो रुद्रपुर में, या तो हल्द्वानी में मकान चाहिए। मकान नहीं हो तो ज़मीन चाहिए, तभी हम आप लोगों से मतलब पहाड़ी लड़कों से शादी करेंगे। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, हमें भी समझ में नहीं आता। एक हमारा टाइम था कि माँ बाप ने जैसे लड़का देखा, तो उस समय हमने सही में सही कह रही, जब मेरी शादी हुई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं पूछा था कि आपकी, हाँ सगाई हुई समझो, तब नहीं पूछा था कि आपकी सैलरी कितनी है या क्या कमाते हैं और कहाँ रहते, कैसा कर, कुछ नहीं पूछा होगा ऐसे। और अब की लड़कियां रिश्ता बाद में आ रही घर में, पहले पूछ रहे हैं कि हाँ क्या करता लड़का। चलो बता दिया कि ये करता है या सरकारी नौकरी में है या ये, तो फिर कह रहे कि हमें देहरादून में, तो हमारी लड़की की शादी होगी तो गांव में नहीं रहेगी। शादी के तुरंत बाद वो देहरादून चली जाएगी या काशीपुर या रुद्रपुर, क्योंकि वहाँ ज़मीन होनी चाहिए और फिर मकान। तो ये डिमांडें हैं हमारी पहाड़ी बहनों की। वो बहनें ये भी नहीं सोच रहे हैं कि चलो लड़के जो सरकारी जॉब में है, कि सरकारी जॉब में यहाँ तक पहुँचने में इनको, इनके माँ बापों ने कितना संघर्ष किया होगा, ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं वो कि क्या क्या पापड़ बेले होंगे उनको। चलो जिनकी आर्थिक स्थिति है उनको तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो 1-2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ये बहनें समझ ही नहीं पा रही हैं। उनकी डिमांडें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और इस वजह से हमारे भाइयों को लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो गया। एक मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड ही मैं चलो यहीं पे बोलती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, हाँ फ्रेंड थी। तो उनके भाई ने लड़की पसंद की थी और आर्मी में थी, अच्छा खासा काफ़ी टाइम हो गया था, और मतलब फैमिली भी अच्छी थी। तो शायद कुछ टाइम से 4-5 साल से रिलेशन में भी थे। फिर जब शादी करने का टाइम आया तो उस लड़की ने ही कहा मुझे गांव में नहीं रहना है, मुझे सीधा मैं शादी करूंगी तो सीधा देहरादून जाऊंगी। और इस वजह से लड़के ने मना कर दिया, कहा नहीं, मैं अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकता हूँ, तुझे छोड़ दूंगा पर अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकता हूँ। तुझे रहना है, करनी है शादी, गांव में रहना है तो शादी कर, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उस लड़के ने दूसरी जगह से शादी कर लिया। वैसे जहाँ तक भी हो, आजकल के भाइयों को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि माँ बाप के, किसी लड़की के लिए भी अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि देखो माँ बाप को बहुत मेहनत लगती है आपको यहाँ तक पहुँचाने में, क्या नहीं करते हो, अपना मुंह मार के आपको खिलाते हैं और आपको यहाँ मतलब बहुत आगे तक ले जाते हैं। क्या नहीं चाहिए एक बच्चों को। अब हम बाहर रह रहे, हमारे इतने छोटे बच्चे हैं, हमें पता है बाहर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई का कि कितना खर्चा लगता है बच्चों की पढ़ाई करने में।
तो कई बार ऐसे भी होता ना, जैसे हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से हमें मतलब अपनी इच्छा को दबाना पड़ता है और अपने बच्चों के लिए खर्च मतलब पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कम से कम हम बाहर रह रहे हैं, तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनकी फ़ीस नहीं भी जाती, कोई 6,000 के आस-पास जाती है दोनों बच्चों की। और बाहर क्या ही बोलूँ मैं खर्चे का। भले बच्चे, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बच्चे अच्छे पढ़ें, वो पढ़े ना पढ़ें वो उनकी मर्ज़ी, लेकिन हम भी उन्हें पूरा टाइम देते हैं, उन पे ध्यान देते हैं। अब ऐसे हमारे पास ऐसी तो कोई दवा नहीं कि हम उनको घोट के पिलाएँ और बच्चे को पूरा याद हो जाए और रिज़ल्ट 100% रहे। तो दोस्तों, मैं उन बहनों को यही समझाना चाहूँगी, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आजकल हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना उस ज़मीन का, मकान का बाहर। अरे जीवन साथी अच्छा होना चाहिए, वो हमें 2 टाइम की रोटी अच्छे से खिलाए और हमारी कद्र करे, हमारी भावनाओं को समझे, ना कि हम पे अत्याचार करें। कई लोग ये होते ना, बोलते हमें नौकरी वाला चाहिए, नौकरी वाला, तो इस वजह से वो उस समय ना बच्चे लड़के का बैकग्राउंड चेक करते, ना ही कुछ, और कर देते हैं शादी। फिर बाद में उनकी शादी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती है, क्योंकि उस समय उन्हें यही दिखता कि बड़ा परिवार है, सेठ फैमिली है और लड़का नौकरी वाला है। उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करते कैसा है क्या है, और फिर साल भर भी नहीं होती और मारपीट शुरू हो जाती, फिर तलाक हो जाता है। तो मैं उन बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बहनें, आप लोग ऐसा ना सोचें, आप सोचें कि हमें ऐसा लड़का चाहिए जो हमारी भावनाओं को समझे, हमारी कदर करे और हमारे माँ बाप की इज्जत करे, और 2 वक्त की रोटी हमें प्यार प्रेम से खिला दे, वही हमारे लिए काफ़ी है। ना कि इतनी बड़ी डिमांड है, मिल गया तुम्हें मकान मिल गया और प्रॉपर्टी मिल गई, नौकरी वाला भी मिल गया, क्या करें 2 ही दिन में वो तुम पे हाथ उठाने लग गया, तो क्या फ़ायदा है ऐसे नौकरी वालों का भी। और ऐसे प्लॉट ज़मीन जिसका बाहर है, क्या करना फिर उस चीज़ का। मेन यही चीज़ देखनी चाहिए कि लड़का अच्छा होना चाहिए, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, और वो हमेशा हमें खुश रखे, हमारी कदर के। आज के टाइम पे मैं तो यही मानती हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भी होता है, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा, आदमी मारपीट कर रहा तो क्या करना उन पैसों का। और आदमी के पास पैसे नहीं है, वो 2 रोटी हमें चैन से खिला रहा है, प्यार प्रेम से रख रहा है, हमारी भावनाओं की कदर कर रहा है, तो यही हमें सबसे अच्छा है। और एक हमारा ज़माना था, उसमें सही में पहले हमने पूछा भी नहीं होगा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब पूछा मैंने अपने हस्बैंड को कि आपकी कितनी सैलरी है, क्या है। और उससे पहले मैंने पूछा भी नहीं, खुद मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा कि तूने तो पूछा भी नहीं कि आपकी कितनी सैलरी है। मैंने कहा क्या, अब क्या पूछना है, लड़का पसंद आ गया तो अब सैलरी छोड़ो। तो यही चीज़ देखनी चाहिए, बहुत मुश्किल हो गया हमारे पहाड़ों में लड़की मिलना। और ऐसे करना, एज भी हमारे पहाड़ों के लड़कों की एज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। पहले ना 19-20 साल की एज में ही लड़कों की शादी हो जाती थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड 23 एट 23, हाँ 23 साल के थे और मैं थी 20 साल की, तो हमारी शादी अब पता आजकल के लड़कों की उम्र 30 से ऊपर जा चुकी है, फिर भी उनकी शादी नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि लड़कियों की बहुत बड़ी डिमांड है, जिसे लड़के वाले पूरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए शादी भी नहीं हो पा रही है टाइम पे। ढूंढते रह जा रहे हैं, लड़के भी परेशान हो जा रहे हैं और लड़कों के माँ बाप भी। बहुत मुश्किल हो गया। और पहले के टाइम में ना, हमारे टाइम पे कई जगह हमने ऐसे भी सुना था, लोग बोलते थे हमारी लड़की का रिश्ता ले जाओ यार अपने लड़कों के लिए। खुद लड़के वाले ही अपना, लड़के वाले एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव खूब भटकते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही हैं, बहुत परेशान हो जा रहे हैं, पूरा दिन लग जा रहा, फिर भी उन्हें किसी लड़की का रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। अब पता नहीं क्या होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसा ज़माना आ गया। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तब पता नहीं, तब तक तो कैसा ज़माना आएगा वो तो पता ही नहीं है। क्योंकि अभी मेरी शादी को भी हो गए हैं 14-15 साल हो गए हैं, तो ये चीज़ें कम से कम अब कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रही है। 3-4 सालों में कुछ ज़्यादा सुनने को मिल रही है। पहले तो कहीं कहीं सुनने में मिलती थी कि लड़कियां की ये डिमांड है, लेकिन अब जहाँ देखो, चाहे पौड़ी हो, चाहे कुमाऊँ हो, चाहे
गढ़वालों, सब जगह यही बात सुनने को मिल रही है कि लड़की लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, जिस वजह से पहाड़ के लड़के उनकी डिमांड पूरी न करने के कारण कुंवारे ही बैठे हैं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ उन बहनों से मैं कि ऐसा मत सोचो, ये सोचो कि हमें अच्छा परिवार मिले और अच्छा लड़का मिले जो हमें खुश रखे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये हैं पड़ोसी हमारे, इसके पापा के पड़ोसी लड्डू। हाय कर दो बेटा, आंटी के साथ आ जाओ ना। लड्डू नमस्ते कर दो, प्रणाम कर दो सबको, प्रणाम बोलो, प्रणाम गाइस बोल दो, नमस्ते कर दो। हाँ कर दे, गुड बॉय है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय देव भूमि उत्तराखंड।